Hi guys, welcome back to our today's day 2 vlog in उज्जैन। तो अगर आपने पहला वाला व्लॉग नहीं देखा होगा तो आप जाके ज़रूर देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर टुडेज वीडियो। हाय गाइस, तो अभी हम जा रहे हैं रामघाट आरती के लिए। पता नहीं, हम तो लेट है, शायद आरती मिले ना मिले, बट एटलीस्ट देख के आएंगे। और फिर उसके बाद हम जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, बाय। मान्यता है कि जब भगवान राम अपने वनवास के दौरान उज्जैन आए, तब उन्होंने यहाँ अपने पूर्वजों का पिंडदान किया था। यही कारण है कि इस घाट को रामघाट नाम मिला था। जहाँ शिप्रा नदी के किनारे भव्य संध्या आरती का आयोजन होता है, उसका संबंध समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से भी जुड़ा है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब देवताओं और असुरों में अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत कलश लेकर देवता भागे। अमृत की कुछ बूंदें शिप्रा नदी में गिरी थी। इसी वजह से यह नदी पवित्र और मोक्षदायिनी बन गई। यही कारण है कि उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। तो गाइस, अभी हमने शिप्रा नदी का आरती देखा है और इसके बाद अभी हम जाएंगे हरसिद्धि माता का दर्शन करने और फिर हम चलेंगे महाकाल के दर्शन करने। तो यू गाइस स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। तो अभी फ़िलहाल हमें हरसिद्धि माता का आरती मिला है और मैं अभी तुमको दिखाती हूँ हरसिद्धि माता का आरती गाइस। हरसिद्धि माता मंदिर यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास स्थित है। मान्यता है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष से अपमानित होकर आत्मदाह किया था, जिसके बाद भगवान शिव सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे, फिर सृष्टि का समतोल बिगड़ने लगा। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर सती के शरीर को विभक्त कर दिया। जहां जहां देवी के अंग पृथ्वी पर गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे भगवान शिव का पवित्र निवास स्थान माना जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की यह विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिण मुखी शिवलिंग है। ऐसा भी माना जाता है कि यहीं से पूरे विश्व का मानक समय निर्धारित होता है। इसीलिए इस मंदिर को महाकालेश्वर से जाना जाता है। और दूसरा कारण है कि महाकाल शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब राक्षस का वध करना था। तब शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे और उस राक्षस का वध कर दिया था। तब से अवंती नगरी, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां के स्थानिक रहवासियों के आग्रह पर उसी शिवलिंग में शिव स्थापित हो गए। शिव के महाकाल स्वरूप ने दूषण नामक राक्षस का वध किया। तब उसकी चिता की राख से अपना श्रृंगार किया। तब से प्रतिदिन यहाँ सुबह 4 बजे भस्म आरती की प्रथा शुरू हुई। उज्जैन में बाबा महाकाल की 6 आरती होती है। विश्व में अकेले बाबा महाकाल है जो भक्तों को प्रतिदिन 6 विभिन्न रूप में दर्शन देते हैं। इन आरतियों की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। महाकाल ही केवल ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों को कभी प्राकृतिक रूप में या कभी राजसी रूप में दर्शन देते हैं। कभी भांग तो कभी पुष्प, कभी चंदन तो कभी सूखे मेवे, फल और फूलों से बाबा का प्रतिदिन श्रृंगार होता है। महाकाल का अपने भक्तों को दर्शन देने का सिलसिला प्रतिदिन भस्म आरती से शुरू होकर रात की शयन आरती तक चलता है। इन आरतियों की शुरुआत भस्म आरती से शुरू होती है, जिसमें बाबा का भस्म स्वरूप के दर्शन होते हैं। जिसके बाद सुबह 7:30 बजे बाबा की दत्योदक आरती होती है, जिसमें बाबा का कटाक्ष रूप दिखाई देता है, जिनमें पुजारी भगवान का आकर्षक श्रृंगार कर कर दही चावल का भोग चढ़ाते हैं। इसके बाद होती है महाभोग आरती, जिसमें महाकाल भगवान अपने हनुमान स्वरूप में दिखाई देते हैं। उसके बाद होती है महाभोग आरती, जिसमें महाकाल का शेषनाग स्वरूप दिखाई देता है। मंदिर में होने वाली अगली आरती होती है संध्या आरती, जिसमें महाकाल बाबा दूल्हे का स्वरूप धारण करते हैं, जो बहुत सुंदर और मोहित करने वाला होता है। पूजन के ठीक 2 घंटे बाद बाबा की शयन आरती होती है, जिसमें वह अपने मूल स्वरूप में दिखाई देते हैं। जिसके बाद बाबा विश्राम यानी शयन करते हैं। महाकालेश्वर की अगर भस्म आरती आपको बुकिंग करनी हो तो उनकी वेबसाइट पे जाकर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा।
जो कि आपको आपके दर्शन के 15 डेज पहले करना पड़ेगा। बट अगर आपको मेरे एक्सपीरियंस से अगर आप देखोगे तो ये बुकिंग्स मिलना थोड़ा टफ होता है क्योंकि बहुत कम स्लॉट्स अवेलेबल होते हैं। बट अगर आपको ऑनलाइन बुक करना होगा तो आप जो लोग जा रहे हो उनके सारों के डिटेल्स यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे और उनका गवर्नमेंट प्रूफ जो आईडी कार्ड होता है वो भी आपको हैंडी रखना होगा। उसका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों आपको लगेगा। ऑनलाइन बुकिंग अगर आपका नहीं हुआ तो ऑफलाइन टिकट भी यहाँ पे अवेलेबल है। उसके लिए आपको जिस दिन भस्म आरती अटेंड करनी है उसके एक दिन रात को आपको लाइन लगाकर वहां पे रुकना होगा और फिर सुबह 8 बजे यहाँ के काउंटर्स ओपन होते हैं और फिर आपको टिकट मिल जाते हैं इजीली, जिसके चार्जेस है 750 पर पर्सन। तो ये था भस्म आरती का बुकिंग जो मैंने अभी आपको बताया और ये था मेरा उज्जैन का डे 2 वाला व्लॉग। इसके बाद हम जाएंगे ओमकारेश्वर और इंदौर, तो वो वाला भी व्लॉग मैं जल्दी डालूंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।